तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे एग्रीकल्चर में एनिमल के ऊपर, पशुपालन पर हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स पशुपालन में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स पोल्ट्री पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुर्गी पालन पर। और मुर्गी पालन में स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, डीबरिंग से है। डीबरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? डीबरिंग या डीबर्मिंग? जी, डी बर्मिंग कर लो। चलो, डीबरिंग या डीबर्मिंग क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? डीबर्मिंग, एनीवन? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया डीबर्मिंग क्यों की जाती है। नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स डीवर्मिंग क्या दवा देना जो है एक माध्यम है, मतलब मुर्गियों में दवा जो हम देते हैं, क्या वो एक तरीका है डीवर्मिंग का? जी, या डीवर्मिंग जो है वो रख रखाव की एक प्रोसेस है, या डीवर्मिंग स्टूडेंट्स पक्षियों से संबंधित है? जी, एनीवन? जो भी बच्चा थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता है जरा बताइए, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जा चुके हैं। चलो, तो फ्रेंड्स डीवर्मिंग जो है, ये नाम तो आपने देखा होगा, ये नाम सुना है क्या? डीवर्मिंग? बोले हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। नाम नाम में थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है, और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। बोले यस सर, ये नाम तो हमने सुना हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट्स डीवर्मिंग का मतलब? तो सर वर्म का मतलब होता है कृमि। आपने जरूर पढ़ा होगा वर्म। वर्म का मतलब होता है कृमि। तो क्या स्टूडेंट्स कृमि हो जाती, छोटे बच्चों को हो जाती है, जानवर को भी हो जाती है, गाय के बछड़े को, ठीक है, भैंस के बछड़े को? बोले यस, कृमि हो जाती है। तो उस कृमि को हटाना डीवर्मिंग कहलाता है। ये वाला नाम मिलता है तो कई बार घबरा जाते हैं बच्चे, स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कृमि को हटाना, बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स मुर्गियों में हर 30 से 40 दिनों में, मुर्गियों में हर 30 से 40 दिनों में क्या की जाती है? डीवर्मिंग करना चाहिए। जितनी भी हमारी मुर्गियां हैं जो प्रोडक्शन देती हैं, इन सभी में डीवर्मिंग करना चाहिए। बोले यस बिल्कुल ठीक है। मतलब बीमार पक्षियों का इलाज करना, जैसे पेट में क्या हो जाना, कीड़े हो जाना, या जिसे हम लोग बोलते हैं परजीवी हो जाना, इनका इलाज किया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कृमि मुक्त, ठीक है, वह प्रक्रिया, इसको क्या कहते हैं? कृमि मुक्त कहते हैं। हिंदी नाम नहीं मिलेगा, लेकिन कभी भी हिंदी नाम नहीं मिलेगा, डीवर्मिंग ही नाम मिलेगा, क्योंकि हिंदी नाम मिला तो आप सबसे बनेगा, कृमि नाम यदि आया तो बन जाएगा। तो कृमि मुक्त वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें बीमार पक्षियों का, बीमार पक्षियों का इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। आमतौर पर, आमतौर पर कीड़े जैसे आंतों के परजीवियों, आंतों के परजीवियों का इलाज करना, हाथों में क्या हो जाते हैं, परजीवी हो जाते हैं, उनका क्या किया जाता है, इसके माध्यम से इलाज किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे इसमें?
deworming is the process in which the deceased birds are treated. जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, जो भी पक्षी हमारे बीमार रहते हैं, जिनको कृमि हो चुकी होती है, उनका क्या किया जाता है, इसके माध्यम से इलाज किया जाता है. बोले यस, बिल्कुल ठीक है. जनरली, ठीक है, दे इंटेस्टाइन या इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, ठीक है, लाइक आर वर्म, लाइक दी वर्म. तो स्टूडेंट्स, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहता है? जी, वर्म आर ट्रीटेड. पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? तो पैरासाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर आश्रित हों, मतलब इनका जो भोजन होता है वो दूसरे जीवों का भोजन होता है. बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है. जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके गाय के भैंस को देखा होगा, इनमें इल्लियां आ जाती हैं, जू लग जाते हैं, जू जैसे बालों में भी लग जाते हैं जू वगैरह. देखा है क्या जू? बोले यस, बिल्कुल देखा है, कॉमन बात है. चलिए, तो ये क्या है, तो ये सब के सब क्या होते हैं सर? ये सभी के सभी होते हैं हमारे पैरासाइट्स. ऐसा कृमि का मतलब जो पेट में होती वो अकेला नहीं, शरीर में भी हो जाते हैं, जुएं वगैरह हो जाते हैं. बोले यस, जू हो जाती है. तो इन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइट के नाम से जानते हैं क्या? माइट मतलब जुएं होते हैं क्या, बताओ? माइट. बोले यस, माइट वगैरह हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? माइट, घुन, जिसे हम लोग कहते हैं घुन जैसे होते हैं, माइट. बोले यस, बिल्कुल ठीक है. तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया, इनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीवर्मिंग के नाम से जाना जाता है. बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है. चलिए, यदि आप एक मुर्गी फार्म चला रहे हैं तो स्टूडेंट्स, कितनी मुर्गियों पर एक मुर्गा रखा जाएगा? कितनी मुर्गियों पर एक मुर्गा रखना चाहिए? एक मुर्गा यदि आप रख रहे हैं तो उसमें कितनी मुर्गियां होनी चाहिए? क्या स्टूडेंट्स, उसके लिए जो है वो 8 से 10 मुर्गियां होनी चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट्स उसके लिए 15 से 17 मुर्गियां होनी चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट्स 20 से 22 मुर्गियां होनी चाहिए, या स्टूडेंट्स 50 से 52 मुर्गियां होनी चाहिए? मतलब यदि आपने इतनी मुर्गियां पाला तो एक मुर्गा रखना ही पड़ेगा. क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, 8 से 10 मुर्गियां यदि आप पालते हैं तो स्टूडेंट्स आपको एक मुर्गे की आवश्यकता पड़ेगी, एक मुर्गा आपको चाहिए. बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है. ठीक है, 8 से 10 मुर्गियों पर हमें क्या चाहिए? एक मुर्गा चाहिए. बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है. अभी बताइए स्टूडेंट्स, यदि मुर्गा ना रखें तो क्या होगा? यदि हम मुर्गा ना रखें तो क्या हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? बिना मुर्गे के भी क्या हम प्रोडक्शन ले सकते हैं? मुर्गा नहीं है हमारे पास, ले सकते हैं क्या प्रोडक्शन? चलो, आपके घर में गाय है? बोले हाँ है. भैंस है? बोले हाँ है. सांड की जरूरत पड़ती है आपको? बोले सर नहीं, सांड की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि आजकल कृत्रिम रूप से गर्भाधान हो रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से. नहीं, तो बिना मुर्गे के भी काम हो सकता है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने चीजों को, आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए, अब फ्रेंड्स, ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन वाइज आते हैं टॉपिक पर. ठीक है, मुर्गी पालन यदि हम करते हैं, ठीक है, मुर्गी पालन यदि हम करते हैं तो फ्रेंड्स, मुर्गी पालन दो तरीके से किया जाता है. एक तरीका होता है हमारा लेयर का, लेयर का, और एक कौन सा तरीका होता है लेयर के अलावा?
सर एक तरीका होता है बॉयलर का, सही बात है क्या? एक लेयर और एक होता बॉयलर। बोले यस बिल्कुल ठीक है। बॉयलर का मतलब क्या होता है, लेयर का मतलब क्या होता है? एनीवन? जी जी, एक है लेयर, लेयर का मतलब बता दो। एक है आप लोगों का बॉयलर। लेयर और बॉयलर ये क्या चीज होती हैं? फिर इसमें क्वेश्चन के थ्रू आएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो आपको बताएंगे। लेयर का मतलब अंडे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो लेयर का मतलब होता है जिसमें केवल अंडे के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, ऐसी मुर्गियों को पाला जाता है जो केवल अंडे देती है। चलो, बॉयलर का मतलब क्या होता है? सर बॉयलर का मतलब होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, सर जिसमें हम लोग चिकन का यूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, मांस के लिए उत्पादन करते हैं। ऐसी मुर्गियां जिनका केवल क्या किया जाता है, मांस पर्पस से पाला जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियों को हम लोग कहते हैं लेयर। कि आपने कौन सा मुर्गी फार्म चला रहे हैं? बोल सर लेयरिंग वाला हम मुर्गी पालन चला रहे हैं। बॉयलर का मतलब होता है कि हम लोग मांस के लिए मुर्गियों को पाल रहे हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा हमारा, अ लेयर, समझ गए होंगे आप लोग लेयर मतलब क्या करना हमें, अंडे के लिए पालना। अ लेयर रिक्वायर्स डैश स्क्वायर फीट, डैश स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, ऑफ एरिया। जी, यदि आप लेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको कितने एरिया की आवश्यकता पड़ेगी फिट में? जी सोच के बताइएगा जरा। एक लेयर, ठीक है, मुर्गी के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी? जी, उसको कितना स्पेस मिलना चाहिए एक मुर्गी के हिसाब से? क्या उसे 0.75 से लेकर 1 वर्ग फीट का स्पेस मिलना चाहिए, या उसे 1 से लेकर 2 फीट का स्क्वायर मिलना चाहिए, या उसे 1.25 स्क्वायर फीट का स्पेस मिलना चाहिए, या उसे 2 से लेकर 2.5 स्क्वायर फीट का जो है, ठीक है, स्पेस मिलना चाहिए? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन में, बताइए। जी सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए भैया 1 फीट बराबर क्या होता है। 1 फीट का मतलब क्या? जी, सेंटीमीटर में, मीटर में, ये डाटा आपके पास में होना चाहिए। चलो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो इसमें क्या कहा गया है सर, वर्ग फीट कहा गया। वर्ग फीट, 1 फीट, 1 फीट बराबर होता है हमारा 3.04 सेंटीमीटर। जी, जिसे हम लोग फिट लिखते हैं या फुट लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, वर्ग फुट, ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं और फिट भी लिखते हैं, वर्ग फुट, ठीक है, एफ टी करके लिखते हैं, एफ टी शॉर्ट में। तो 1 फीट में कितना आता है सर? 1 फीट में आता है 3 सेंटीमीटर, 3.04 सेंटीमीटर आता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो एक चूजा कितना बड़ा होता है सर? एक चूजा इतना बड़ा होता है कम से कम, यदि आप नॉर्मली देखेंगे तो एक चूजा इतना बड़ा होता है। और क्या दे रहा है वो? अंडे दे रहा है, तो अंडे देने के हिसाब से हमें चूजा काफी बड़ा रखना पड़ेगा, कम से कम इतना बड़ा स्पेस तो होना चाहिए। इधर भी थोड़ा बहुत स्पेस होना चाहिए, इधर भी कम से कम इतनी जगह में चूजा खड़ा रहे, घूमे फिरे, खाए पिए। तो क्या होना चाहिए, कितना स्पेस रखना चाहिए? यदि इसमें 1 फीट आ रहा मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब, ठीक है, मान के चलो आपका जो पेन है वो पेन भी ज्यादा सेंटीमीटर का है, पेन भी आपका 15 सेंटीमीटर का होगा, तो कितना स्पेस देना चाहिए कम से कम?
एक छोटे मुर्गी के लिए, ठीक है, आंसर दीजिए। जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके स्केल में सेंटीमीटर होता है। अब आप स्केल देख लो, स्केल 15 सेंटीमीटर का होता था आपका। किस आंसर को आप लगाना चाहेंगे कि भैया हाँ ये बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ। वेरी गुड, बस यही चाह रहे थे, ऑप्शन नंबर डी। जी, बस एक वो फिट समझ में आ गया तो आपका आंसर आ गया ना आसानी से। फिट समझ में आ गया कि भैया सेंटीमीटर में कितना होता है, आपने आंसर सही लगा दिया। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो चूजा जो छोटा होता है उसे लगभग लगभग, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ी, मतलब सभी दिशाओं में बराबर बराबर, इधर भी उतना, इधर भी उतना, इधर भी उतना, सब बराबर बराबर, ठीक है। तो कितना होना चाहिए सेंटर से? सर सेंटर से होना चाहिए 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक। तो इधर भी मिल जाएगा उसको, इधर भी मिल जाएगा, बराबर बराबर हिस्सा उसको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, याद रखिएगा। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, बॉयलर के लिए क्या स्पेस होना चाहिए? तो लेयर वाली मुर्गी हो गई। अब यदि हमें मांस वाली मुर्गी चाहिए तो बॉयलर चाहिए, ऐसा लिखते हैं बॉयलर, लिखने का तरीका ये भी है बॉयलर को। जी, बॉयलर वाली दी मुर्गी यदि आप पाल रहे हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए आंसर? सेम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? क्या दोनों का आंसर सही बनेगा एक जैसा, या थोड़ा सा फर्क होगा? जी, क्या फर्क होगा आंसर में, या दोनों का आंसर सेम होगा? देखो, अंडे वाले के लिए क्या चाहिए? अंडे वाले के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती, क्योंकि वो अंडा उत्पादन कर रही है, तो उसका शरीर थोड़ा सा हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है या जो भी गाय प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनके लिए एक अलग से एक कमरा बना दिया जाता है कि भी आपको इसी कमरे में रहना है, बेड रेस्ट करना है। महिलाओं के लिए भी देखा होगा आप लोगों ने? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। जानवर को भी देखा होगा कि भैया जो अंडा उत्पादन करता है उसको अलग से क्या करते हैं, ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन जो सिर्फ मांस के लिए पाला जा रहा है तो भैया उसको कम जगह भी चाहिए। मांस के लिए पाल रहे हैं तो कम जगह भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 2 फीट तक रख सकते हैं, लेकिन जो आइडियल माना जाता है वो माना जाता है 0.75 से 1। ये चूजों के लिए है, चूजों के लिए जो स्पेशल, जो बॉयलर वाले जो चूजे होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, जिनको ठीक है 30-40 दिन तक क्या करते हैं, पाला जाता है, फिर उसको बेच देते हैं 40 दिन में, ठीक है। तो वो जो आप बड़े बड़े देखते हैं उतने बड़े नहीं होते, नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेंगे, ज्यादा हैवी नहीं मिलते आपको, ठीक है। पहला वाला जो है आंसर इसमें बनेगा आपका। अच्छा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर कि भैया जो हमारी, ठीक है, मुर्गियां हैं, तो स्टूडेंट्स ये बताइए, विच इज एन ओल्ड मेथड ऑफ हैन रियरिंग? अब ये क्या चीज है भाई? रेयरिंग नाम का एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, ये क्या है? रेयरिंग किसे कहते हैं, और वो भी ओल्ड मेथड की बात कही जा रही है यहां पर। जी बताइए। हैंड रेयरिंग का मतलब होता, रेयरिंग का मतलब होता पालन। तो मुर्गी पालन, ठीक है, की पुरानी पद्धति कौन सी है? मतलब मुर्गी पालन की सबसे पुरानी पद्धति है कौन सी वाली? क्या स्टूडेंट्स? केज है, केज। केज का मतलब पिंजरा, कि भैया मुर्गियों को लाओ पिंजरे में डाल दो, खाती पीती रहेगी, पिंजरे से हम लोग क्या करेंगे, भोजन देते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे देखा होगा, कहीं भी गाड़ी वगैरह चलती रहती है, तो आपने देखा होगा कि मुर्गियों को पिंजरे में भर देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो वाली पिंजरा विधि। क्या उस तरीके से पालना सबसे पुराना तरीका है, या इंटेंसिव जिसे हम लोग बोलते हैं गहन
कि भैया एक जगह लाके रख दिए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, वो है। या स्टूडेंट्स आप लोगों की है डीप लिटर। डीप लिटर मतलब होता है गहरा कूड़ा। आपने देखा होगा गांव में जो है आपके घर के पीछे जो कूड़ादान होता है, मुर्गियां दिन भर जो है वो उसी कूड़ेदान में खाती पीती रहती हैं, और उन्हीं कूड़ेदान में जो है वो अपने क्या करती हैं, अंडे दे देती हैं। पैर से थोड़ा सा क्या करती हैं, गहरा सा गड्ढा बनाती है, वहीं पर अंडे छोड़ देती हैं। ठीक है, क्या ये होना चाहिए? या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं? सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाना चाह रहे हैं? सी के साथ जाना चाह रहे हैं? पक्का? जी, वेरी गुड। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे बोले। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन की। आपने घर में एक मुर्गिया, दो मुर्गियां ला दिए, 10 मुर्गियां ला दिए, तो वो तो आपके घर के पीछे कूड़ेदान में चली जाएंगी। हम मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं। आप ठीक है क्या हो जाते हैं, नॉर्मल सोचने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर आपके क्या, पालन करना है। तो पालन करने से आपने 500-600 मुर्गियां पाल ली है, तो फिर क्या करोगे भाई 500-600 मुर्गियों के लिए? कूड़ादान काम पड़ जाएगा क्या? सर नहीं, कूड़ादान काम में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा तरीका अपनाया जाता है, एक एक करके चर्चा करेंगे इसमें। वो तरीका स्टूडेंट्स हमारा गहन, इंटेंसिव जो है मुर्गी पालन की सबसे पुरानी विधि। बोल सर ये क्या चीज होती है, ये क्या तरीका होता है? तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान समझिएगा, ये आपका मुर्गी पालन है, ठीक है, फार्म है। आप लोग क्या करते हो, यहां पर हम बहुत सारी क्या कर देते हैं, इनका खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से उनका क्या कर देते हैं, खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है, ऐसे। ठीक है, बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और अब क्या करेंगे, यहां पर लाकर मुर्गियों को छोड़ देंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां हो उन्हें आप लाकर यहां भर देंगे, इन जगह में भर देंगे ला ला के। इधर की मुर्गियां इधर खाएंगी, इधर की मुर्गियां इधर खाएंगी, इधर वाली मुर्गियां और इधर खाएंगी। यहां ला ला के भर देंगे उनको। जी, यहां पर उनके खाने का सिस्टम लगा देंगे। तो जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में यहां ला ला के भर देंगे। अब वो उतनी जगह में क्या करेंगे, दिन भर वहीं 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 घूमेंगी, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा उनको, हल्का फुल्का स्पेस। ठीक है, तो वहीं 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 थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। इस तरीके से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, मुर्गियों को पाला जाता है। सबसे पुराना तरीका यही है मुर्गियां पालने का, जिसमें क्या होती है, जगह जगह की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मतलब एक कमरा है, एक कमरे में ठीक है एक तरफ क्या लगा दिए, बफर सिस्टम लगा दिए हैं। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा है, यही तरीके से बफर सिस्टम चलता है। देखा है कि नहीं देखा बफर सिस्टम आप लोगों ने? बोले यस सर। ठीक है, तो जैसे मुर्गी पालन होता है वैसे ही अभी बफर सिस्टम चल रहा है। कैसे बफर सिस्टम चलता है आपको पता है? ठीक है, एक कॉर्नर में सारी की सारी टेबल लगा देते हैं। ठीक है, एक ही कॉर्नर में पानी भी लगा देते हैं, और यहां पर छोड़ देते हैं इंसानी लोगों को। जिसको खाना खाते जाता है यहीं भीड़ भी करते रहता है। ठीक है, हाथ भी धुलने का यहीं पर उसका सिस्टम। तो ये जो तरीका है, ठीक है, वो कौन सा है, इंटेंसिव तरीका है, ये गहन तरीका है। तुमको खाना है खाओ, पीना है तो पी लो। ठीक है, जो करना है करो। ये हमने खाना रख दिया, यहाँ पानी रख दिया, तुम्हारी जैसी इच्छा। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, अपनाया जाता है मुर्गी पालन में। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बेटा अपना वीडियो वाला ऑप्शन बंद कर दें हिमांशु आप जल्दी से। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स दूसरा जो तरीका है हमारा, आपने भी देखा है उसमें नाम में क्या नाम है। तो फ्रेंड्स एक तरीका हमारा कैक सिस्टम, कैक सिस्टम, पिंजरा सिस्टम, पिंजरा प्रणाली। इसमें क्या किया जाता है जी,
ये कैसा सिस्टम है भाई, जरा बताओ, मैसेज करो। कैग सिस्टम आपने जरूर देखा होगा मुर्गी पालन में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। इसमें कैसा होता होगा मुर्गी पालन? इसमें एक पिंजरा तैयार किया जाता है मुर्गियों के लिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, इसमें क्या करते हैं, एक पिंजरा तैयार करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये आधुनिक सिस्टम है। बोल सर कैसे? बोल सर स्टोरी सुना है आपने? स्टोरी, भैया मेरा सिंगल स्टोरी का मकान है, मेरा डबल स्टोरी का मकान है, मेरा ट्रिपल स्टोरी का मकान है। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है हमने। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें रहता पिंजरा सिस्टम। ठीक है, जैसे आपकी दीवार है, जैसे ये मान चलो आपके उसकी दीवार है, तो आपने यहाँ पिंजरा सिस्टम लगा दिया, यहाँ पिंजरा लगे हुए हैं, जाली नुमा पिंजरा लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ लेयर बनी हुई है, ये पिंजरा सिस्टम है। ये पिंजरा सिस्टम, यहाँ लेयर बना हुआ है, ये पिंजरा सिस्टम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ सबका गेट बना हुआ है, खाना रोज हम डालते जाएंगे ले जाके इनके पास में। इनको खाना वहीं पर नहीं मिल रहा है, रोज हमें क्या करना है, खाना देना है। या फिर इसमें सिस्टम बना दिए, इसी में आप चाहो तो बना सकते हो भी, यहाँ से पानी चला जाएगा, यहीं से खाना भी पहुंच जाएगा, वैसा भी बनने लगा है। तो आपने क्या कर दी, यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी, मतलब कम जगह में ज्यादा। जैसे आप नॉर्मल छोड़ दोगे अपने फ्लोर में, तो भैया फ्लोर में एक तरफ खाना रखोगे, फ्लोर में वो घूमते रहेंगी। ये सबसे पुराना सिस्टम था। अभी क्या आ गया भैया, कम जगह है तो एक काम करो ना, स्टोरी बना दो, वही जगह में नीचे भी कुछ लोग रह लेंगे, वही जगह में ऊपर भी कुछ लोग रह लेंगे, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर। तो ऐसे आप क्या करते हो, पिंजरा में जितना ऊपर आपको लेकर जाना उतने ऊपर तक आप क्या कर सकते हो, कम जगह में ज्यादातर क्या कर सकते हो, मुर्गियों को पाला जाता है। तो ये है आप लोगों का कैग सिस्टम। समझ में आ गया? कुल मिला के स्टोरी तरीके से आपको क्या करना है, पालना है, स्टोरी बनाते हुए करना है काम। बनेगा? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। कैग सिस्टम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बन जाएगा। तो सबसे आधुनिक सिस्टम कौन सा है बच्चों अभी का? पेपर में दिया जाए कि भैया सबसे आधुनिक सिस्टम कौन सा है, ओल्ड वाला आया, आधुनिक वाला आ गया, तो क्या लगा के आओगे, कैग लगा के आओगे क्या? जी बताइए। बोले हाँ सर, यदि हमसे कैग दिया जाए तो सबसे आधुनिक सिस्टम कैग वाला ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, द कैग सिस्टम ऑफ rearing birds has been considered as a super इंटेंसिव सिस्टम। सबसे ज्यादा गहन तरीका यही है, फिर सबसे ज्यादा गहन तरीका यही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कम जगह में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पाल सकते हैं, और पक्षियों को पालने की पिंजरा प्रणाली, पिंजरा प्रणाली, बोलो यस, सबसे, ठीक है, अति गहन मानी जाती है। ठीक है, मानी मतलब यदि आपसे पेपर में जाएगी ये सबसे ज्यादा मुर्गियों को, ठीक है, पालने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, सबसे ज्यादा मुर्गियां पालना है आपको, तो क्या करोगे, कौन सी विधि अपनाओगे आप? सर हम लोग अपनाएंगे कैज सिस्टम। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, अपना लेंगे। इसमें होगा क्या इसको अपनाने में? जी, और केवल इसी को नहीं, यदि आप यहां पर पोल्ट्री की बात करें तो फ्रेंड्स पोल्ट्री फार्म जो होता है केवल मुर्गियों से संबंधित नहीं है, मुर्गियों बस से संबंधित नहीं है, कबूतर से भी है। कबूतर देखा है आपने? बोले हाँ देखा है। तोते देखा है? पैरेट? बोले यस बिल्कुल देखा है। इन्हें भी पाला जाता है, आपने देखा होगा, इनका भी बहुत बड़ा मार्केट है। कुछ लोग कबूतर की लड़ाई करवाते हैं, कुछ लोग तोते को बेचते हैं। मूवी वगैरह में देखा होगा ना आप लोगों ने कि तोते मार्केट में बिकते हैं। बोले यस कबूतर बिकते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हें भी पिंजरा में ही रखा जाता है।
उनके लिए भी क्या है सर, पिंजरा विधि। कबूतर को पालने के लिए आपने देखा होगा, कबूतर को दाना देते हैं तो वो लोग ग्राउंड में भी रहते हैं, तो उसे आप लोग क्या कर सकते हो, इंटेंसिव तरीके से नॉर्मल भी कर सकते हो, और बड़े स्तर पर यदि आपको करना है कम जगह में ज्यादा, तो आप लोग केज सिस्टम मतलब पिंजरा प्रणाली को अपना सकते हो। याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, फिर तीसरा सिस्टम क्या है आप लोगों का, तो सर हमारा तीसरा जो सिस्टम है वो है डीप लिटर। तीसरे तरीके से यदि हमें मुर्गियों को पालना है तो वो तरीका क्या है सर, जिसे हम लोग कहते हैं गहरा कूड़ा। अब ये क्या चीज है भाई बताओ, गहरा कूड़ा वाला जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है, आप सभी ने जरूर देखा होगा इसे गांव में। कभी भी आप कोई गांव घूमने गए हो तो उस गांव में देखा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल मुर्गियां जो है वो अपने बाड़े में, किसान के खेतों में जो है, ठीक है, या किसान के घरों के पीछे वाले हिस्से में जो है रहती हैं। क्या ये वही सिस्टम है? जी, सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना जवाब। बोले हाँ, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, डीप लिटर सिस्टम जो होता है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसे फ्लोर में पाला जाता है, फ्लोर में, ठीक है। ये फ्लोर वाला है कि भैया इसे क्या करना है हमें, जो हमारा, ठीक है, घर का एरिया है या खेत का कोई भी एरिया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फ्लोर में ही पालेंगे, नीचे नीचे ही पालेंगे, ठीक है। बोले यार सर, फर्श में मुर्गियों को पालना जो है, कंक्रीट वाला फर्श जो होता है ना, कंक्रीट, नॉर्मल हल्का फुल्का जो है वो ड्राई वाला फर्श करवाते हैं। बोले यस, जिसमें क्या करते हैं वो सर, जिसमें छिलके वगैरह डाल देते हैं हम लोग, देखा होगा आप लोगों ने, छिलके डालते हैं क्या? बोले यस, नीचे छिलके वगैरह होते हैं। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। किसके छिलके होते हैं बच्चों? जी, आपसे पेपर में आ जाए, किसके छिलके रखते हैं आप लोग उसमें नीचे? सर जो छिलके होते हैं हमारे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पुआल भी कहते हैं, पुआल वगैरह, तो गेहूं का जो बारीक भूसा होता है उसका यूज करते हैं। बोले यस। या चावल की जो भूसी होती है उसका यूज कर लेते हैं। बोले यस। तो ये छिलके से क्या किया जाता है, जानवरों का नीचे का बिस्तर तैयार किया जाता है, नीचे का बिस्तर तैयार किया जाता है कि भैया कंक्रीट रहेगा तो गर्मी में गर्म रहेगा, ठंडी में ठंडा रहेगा, या दिन में गर्म रात में ठंडा हो जाता है फर्श। तो फर्श में क्या होगा, टेम्परेचर बदलते जाएगा मुर्गियों का, जिससे मुर्गियां बीमार हो जाएंगी। तो नीचे क्या करते हैं, पुआल डाल देते हैं, और पुआल आपको पता गर्म होता है। पुआल कैसा होता है, गर्म होता है। जैसे आपको कोई भी चीज पकाना है, जैसे आप लोग सीताफल लेकर आए या आम लेकर आए, तो पुराने लोग देखा होगा आप लोग ने, क्या करते हैं, वो पुआल वगैरह इकट्ठा करते हैं घर में, भूसा वगैरह उसमें छुपा देते हैं। बोले यस, बिल्कुल करते हैं ऐसे। तो मुर्गियां यही काम करती, क्योंकि मुर्गियां अंडे जो है वो खुले में नहीं देती। मुर्गियां अंडे क्या करती हैं, एक गड्ढा बना के देती, छुपा के देती मुर्गियां अंडे। बोले यस। तो वो ये जो इसका जो पुआल होता है ना, इसी पुआल में छुपा देती हैं वो। और मुर्गी को जब हम लोग खुले खुले बरामदे में छोड़ देंगे थोड़ी देर घूमने के लिए, उतने समय में जितने अंडे देते हैं वो सब हम निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो मूंगफली की भूसी हो गई, चावल की भूसी हो गई, ठीक है, कोई लकड़ी की छीलन, लकड़ी का बुरादा भी यूज किया जाता है। सबसे बेस्ट लकड़ी का बुरादा होता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है, और हर बार हमें उसको चेंज करना है। मतलब हमें हर, ठीक है, 30 से 40 दिन में क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा जो पुआल है नीचे का वो चेंज करना होता है। ये सबसे बड़ा खर्च होता है बेटा मुर्गी पालन करने में, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, डीप लिटर सिस्टम is an intensive system of poultry management, of poultry management that requires you to raise chickens on a concrete floor having a layer of bedding material
bedding materials such as wood, shavings, groundnut, हस्क, हस्क मतलब क्या होता है? हस्क मतलब होता है भूसी, ठीक है, ग्राउंडनट एंड, ठीक है, चलो ग्राउंडनट का हस्क बोल सकते हो क्योंकि उसका हस्क निकलता है, ठीक है, ग्राउंडनट का भूसा निकलता है, और राइस की जो है वो क्या निकलती है? एंड राइस ब्रेन, ब्रेन मतलब होता है क्या? ब्रेन का मतलब होता है पुआल, वो पुआल जैसा होता है जिसे हम लोग चाहो तो क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉ भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉ, इसका यूज किया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो डीप लिटर सिस्टम क्लियर हो गया। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया डीप लिटर सिस्टम क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? डीप लिटर सिस्टम, ठीक है, एक गहन प्रणाली है, ठीक है, जिसके लिए आपको कंक्रीट के फर्श पर, कंक्रीट के फर्श पर मुर्गियों को पालने की आवश्यकता होती है, जिसमें जिसमें बिस्तर के लिए, जिसमें बिस्तर के लिए लकड़ी की छीलन, लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इनके नीचे रखने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है। लकड़ी की छीलन और मूंगफली की भूसी तथा, या करके लिखो, या चावल की भूसी, चावल की भूसी, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। मतलब ये क्या किया जाता है? कूड़े के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये वो कूड़ा वाला ही विधि है, लेकिन आजकल क्या है कि भैया कूड़ा नहीं है ना, मुर्गी पालना है। जैसे आपने 2 4 10 मुर्गी अपने घर के लिए पाला कि भैया 2 4 10 मुर्गी हो जाए, हमारे घर के लिए अंडे हो जाए नॉर्मल, ठीक है, तो उसके लिए वो एक अलग बात है। लेकिन जब इसी को आपको बड़े रूप से करना है तो आपको कूड़ा तैयार करना पड़ेगा। जैसे आपने शहर में मुर्गी पालन किया तो भाई शहर में कहां से आप कूड़ादान लेकर आओगे, और एक कूड़ेदान में कितनी मुर्गियां पाल सकते हो? तो आपको कूड़ादान बनाना पड़ता है। तो आपने कूड़ादान क्या किया है? लकड़ी की छीलन से तैयार किया है, भूसी से तैयार किया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। इन चीजों से हमने क्या किया है? कूड़ादान तैयार किया, और उस कूड़ेदान में क्या करना है? मुर्गियां पालना है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। बन जाएगा क्या? पेपर में यदि आप लोगों से यहां से क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? बनेंगे सभी से क्वेश्चन? बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है आप सभी लोगों को, बन जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपने डीप लीटर तैयार किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसकी गहराई कुछ होनी चाहिए क्या? गहराई कितने इंच का रखना चाहिए इसको? पता चले हमने जो है इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई पर कर दिया जितनी जरूरत ही नहीं थी। जी, सघन प्रणाली में कूड़े की गहराई, कूड़े की गहराई कितनी है, कितनी रखना चाहिए हमें? दी डेप्थ ऑफ लिटर इन इंटेंसिव सिस्टम। जी, आप यदि नॉर्मल मुर्गी पालन कर रहे हो तो आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन यदि आप बिजनेस के हिसाब से मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों को एक क्या करना पड़ेगा? सलाहकार लेना पड़ेगा।
जो बीच बीच में आपके मुर्गी पालन पर आकर विजिट करेगा। जैसे किसी मकान को बनाना होता है तो हम लोग एक इंजीनियर हायर नहीं करते कि भैया इंजीनियर साहब एक नक्शा बना के दे दो, मकान कैसे बनाना है। बनवाते हैं क्या इंजीनियर से नक्शा? बोले हाँ सर बिल्कुल बनवाते हैं। तो वैसे ही एक, ठीक है, किससे? वेटनरी डॉक्टर से, जो मुर्गी पालन के बारे में अध्ययन करते हैं, हायर स्टडी उनकी क्या है, मुर्गी पालन से संबंधित है। जो पशु डॉक्टर हैं, ठीक है, वो आप लोगों को इसके बारे में गाइडेंस करेंगे, क्योंकि पोल्ट्री फार्म पर हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो कितना एरिया होना चाहिए, कितने बाई कितने पर मुर्गी को रखना है, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं मुर्गियों को देना है, कौन कौन सी मुर्गियों में बीमारी होती है, तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। यदि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना है तो हमें एक, ठीक है, सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है, जो बीच बीच में हमें क्या करे, गाइडेंस दे, जिसके हम टच में हमेशा रहें। डॉक्टर मतलब मुर्गियों के डॉक्टर की हमें जरूरत पड़ती है, जिसके टच में हम हमेशा रहेंगे, तभी हम एक सक्सेसफुल मुर्गी पालन चला सकते हैं। अब यदि मान चलो आपसे पूछ लिया जाए कि भैया चलो आपने मुर्गी पालन चालू किया, तो आप कितनी गहराई रखोगे, कितना कूड़ा बनाओगे जी? क्या आप उसको 6 से 12 इंच का बनाओगे, या उसे आप 12 से 18 इंच का बनाओगे, या उसे आप जो है 5 से 10 इंच तक का बनाओगे, या उसे आप जो है 20 इंच तक का बनाओगे जी? यदि आप ज्यादा इंच का बनाओगे तो आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। मुर्गियों को जितनी जरूरत है उतना ही बनाना है आप लोगों को। बताओ, पहले वाले ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें, ओके, 1 इंच की यदि हम बात करेंगे, भैया 1 इंच क्या होता है, तो फ्रेंड्स 1 इंच बराबर, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। याद रखना, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो हमें 6 से 12 इंच तक का हम बना सकते हैं, मिनिमम 6, मैक्सिमम 12 तक आप रख सकते हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा मोटी लेयर तैयार हो जाती है ना, मतलब आपका जो स्केल है, स्केल जितना आपका ऊंचा है, एक स्केल में 15 सेंटीमीटर होती, छोटा वाला स्केल जो हम लोग कंपास में यूज करते हैं, तो उतनी गहराई आप रख सकते हो। बहुत गहराई है इतनी, ठीक है? बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो 6 से 12 इंच, जिसे हम लोग सेंटीमीटर में भी लिखना चाहें तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2.54 गुणित 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौ 24 हो गया, 5 के 30 और 2 32 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 15, ये देखो वही स्केल के बराबर आ गया आप लोगों का 15.24 क्या सेंटीमीटर से लेकर क्या सर 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो सेंटीमीटर में क्या निकल कर आने वाला है। 12 चौ 48, 12 पंचे 60 और 64 हो गया, 6 12 दूनी 24 और 6 30, ये लीजिए इतनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में। पर्याप्त है ना भाई, पर्याप्त है। यदि आप स्केल रखोगे तो ये आपके आधे हाथ के बराबर हो गई लगभग लगभग। बोले यस बिल्कुल ठीक है, इतना सफिशियंट है। चलिए ओके, बन जाएगा। तो कूड़े की गहराई आती है बेटा सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर में याद रखना, इंच में पूछी जाएगी तो उसे इंच में याद रखिएगा। चलिए ओके, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया सबसे अच्छी जो विधि है, बेस्ट विधि जो है मुर्गी पालन करने की, वो क्या है? बेस्ट पूछा जा रहा है, विच इज दी बेस्ट मेथड, ठीक है, ऑफ कीपिंग चिकन। मतलब ऐसी विधि जिसमें जो है उन्हें सर्व सुविधा मिल रही है और वो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही उन्हें, ठीक है, बिल्कुल फ्री घूम रही है वो, उन्हें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो मुर्गियों को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके हिसाब से? अभी आपने जो 3 विधियां पढ़े हैं, आपको क्या लग रहा है मुर्गियां रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ओके चलिए, पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या ये कैज सिस्टम जो है ये सबसे अच्छा तरीका है, या डीप लिटर वाला जो है ये सबसे अच्छा सिस्टम आपको नजर आ रहा है,
यह आपको स्टूडेंट्स फोल्डिंग सिस्टम नजर आ रहा, फोल्डिंग सिस्टम, ये सबसे अच्छा सिस्टम है। यह स्टूडेंट्स चीफ हाउस सबसे, ठीक है, सस्ता घर आप तैयार कर लो उनके लिए, ये सबसे अच्छा है, सस्ता घर, ठीक है। तह प्रणाली, तह मतलब जमीन खोदकर आप जो है वो क्या कर लो, तह बना लो, जैसे आप लोग करते हो ना अंडरग्राउंड नीचे एक स्टोरी बना लेते हो आप लोग, जिसे हम लोग तलघर कहते हैं, तलघर बना लो। या स्टूडेंट्स गहरा कूड़ा वाला सिस्टम जो है सबसे अच्छा है। या स्टूडेंट्स पिंजरा प्रणाली सबसे अच्छी है। इंटेंसिव तो सबसे पुराना है, उसका तो कोई यूज नहीं किया जाएगा फिलहाल में, इंटेंसिव सबसे पुराना, इंटेंसिव का यूज नहीं किया जाएगा जी। तो सर ये हमने पढ़ाया नहीं है, ये हमने पढ़ाया नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इन दोनों का यूज तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि आप, ठीक है, तह कहाने में यदि मुर्गियों को पालोगे तो सांस लेने में दिक्कत जाएगी।